Hello children, how are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, let's begin with our next chapter, which is the foolish builder. Raju was a builder. He built very nice houses. They were small houses, but Raju said they were the best houses in the world. No one can build better houses than I can, Raju said. राजू क्या है बच्चों? राजू एक बिल्डर था. बिल्डर कौन होता है? जो अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर हाउसेस बनाता है. ठीक है, तो वो भी क्या करता था? बहुत सुंदर सुंदर हाउसेस बनाता था. उसके हाउसेस जो होते थे स्मॉल होते थे, लेकिन उसे ऐसा लगता था कि उसके बनाए हुए हाउसेस जो है वो पूरी दुनिया में सबसे बेस्ट हाउसेस हैं. कोई भी बिल्डर उसके जैसा हाउस नहीं बना सकता. Raju lived in a small town. He had not seen a large city. He did not know that there are very big houses in large cities. One day his friend Gopal came to see him. Gopal had seen many large cities. He had also seen cities in other countries. He had been to London in England and to New York in America. अब राजू जो है वो स्मॉल टाउन में रहता है. ठीक है, और उसे लार्ज सिटी के बारे में नहीं पता. उसे नहीं पता कि जो बड़ी बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे तो उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े घर होते हैं, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स होते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं. एक दिन उसका फ्रेंड उसके गांव में आया जिसका नाम था गोपाल. ठीक है, और वो कहाँ रहता है? वो सिटीज़ में रहता है, लार्ज सिटीज़ में रहता है. ठीक है, अब वो तो जानता है कि जो लार्ज सिटीज़ हैं वहाँ के घर जो होते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं. वो लंदन भी जा चुका था और वहाँ पे भी वो रहता था और वहाँ पे भी उसने काफ़ी बड़े बड़े घर देखे थे. There are very big houses in the large cities, Gopal said to Raju. I am building a house for the wealthy man, said Raju. Come and see it. It is very large house. Gopal went to see the house. He laughed. There are many larger houses in the cities, he said. जब गोपाल कहता है कि मैंने सिटीज़ में काफ़ी बड़े बड़े हाउस देखे हैं, तो राजू कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैं अभी एक अमीर आदमी का घर बना रहा हूँ, वो भी बहुत बड़ा घर बना रहा है, चलो मेरे साथ चल के देखो. तो गोपाल उसके साथ जाके देखता है और उसे हंसी आ जाती है. वो कहता है ये घर तो जो सिटीज़ है, लार्ज सिटीज़ है, उनके सामने ये घर तो कुछ भी नहीं है. तो राजू को थोड़ा अजीब लगता है कि ये इस घर को भी छोटा कह रहा है, आखिर माजरा क्या है? I will make a house as big as the houses in the city, said Raju. He did not like to think that there were larger houses than his. One day Gopal came to see Raju in his big house. Isn't this a nice house? Said Raju. It is the largest house in the world. Gopal laughed. Don't be foolish, Raju, he said. There are many larger houses in the world. In New York, the houses are also very high. One building in New York has 103 floors, one on top of the other. It is called the Empire State Building. ठीक है, अब राजू को बुरा लगता है कि भाई ये मेरे इतने बड़े हाउस को भी छोटा हाउस कर रहा है. तो वो कहता है कि मैं इससे भी बड़ा हाउस बनाऊंगा और जो बिल्कुल सिटीज़ की तरह ही दिखेगा. ठीक है, अब उसने सोचा कि मैं हाउसेस को तो पता नहीं था लार्ज हाउस कौन से होते हैं, तो उसे लगा कि मैं इससे भी बड़ा हाउस बनाऊंगा और गोपाल को दिखाऊंगा कि देखो तुम्हारे सिटीज़ के हाउस जो है वो कुछ भी नहीं है मेरे हाउस के सामने. तो फिर एक दिन वो गोपाल को बुलाता है और कहता है देखो मेरा बड़ा हाउस देखो. तो वो उससे पूछता है कि क्या ये हाउस बड़ा है ना? लेकिन राजू का हाउस देखकर गोपाल कहता है अरे ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बड़े बड़े हाउसेस मैंने देखे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो गोपाल को फिर हंसी आती है कि ये तुम्हारा हाउस जो है ये उनके सामने कुछ भी नहीं है. मैंने न्यूयॉर्क में देखे हैं, वहाँ पे एक फ्लोर के ऊपर दूसरा फ्लोर है और बहुत सारे फ्लोर के वहाँ पे क्या हैं? बिल्डिंग्स हैं. एक बिल्डिंग तो इतनी बड़ी है जिसमें 103 फ्लोर्स हैं और उसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कहा जाता है. 103 floors, said Raju. Then I will build a house with 104 floors. Raju worked at his house for years. It got taller and taller. All the people in the town said, "Come and see foolish Raju's house." And they came and stood outside the garden. They laughed and said to him, "Don't make such a tall building. It may fall down." ठीक है, अब जब वो सुनता है कि 103 फ्लोर्स वाली बिल्डिंग है न्यूयॉर्क में, वो और उससे गुस्सा आ जाता है, उसे और मेहनत करता है और कहता है कि मैं ठीक है मैं इससे भी बड़ी बिल्डिंग बनाऊंगा 104 फ्लोर्स की. और वो मेहनत करता है, वो बहुत साल तक वो मेहनत करता है और वो सच में एक दिन बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर देता है. तो गांव के लोग उस पर हंसते हैं कि तुम फुलिश मत बनो,
तुम्हारी ये बिल्डिंग जो है वो जल्दी गिर जाएगी। It won't fall down, said Raju. The pupil went away. It isn't safe, they said. One night there was a severe storm. Raju's tall building fell down. We said it was not safe, the pupil said. In large cities, they know how to build very tall buildings. But Raju does not know. He is very foolish to think that he can build the largest house in the world. तो जब लोग उसे समझाते हैं तो राजू नहीं मानता उनकी बात और वो लोग फिर वहाँ से चले जाते हैं ये बोल के कि भाई इसकी बिल्डिंग जो है ये सेफ़ नहीं है और ये एक दिन गिर जाएगी। ठीक है, और सच में ऐसा ही होता है। एक रात को बहुत भयानक तूफान आता है और उसकी बिल्डिंग जो है वो नीचे गिर जाती है, क्योंकि उसकी बिल्डिंग तो कच्ची थी, वो अपनी ईगो में उस बिल्डिंग को बना रहा था। जब लार्ज सिटीज़ में घर बनाए जाते हैं तो ये सोच समझ के बनाए जाते हैं, उनकी पहले बुनियाद बनाई जाती है, उनका बेस पक्का किया जाता है, फिर उस हिसाब से उनके फ्लोर्स बनते हैं। लेकिन राजू ने गोपाल की बातों को अपनी ईगो में ले लिया था और वो उसे सबक सिखाना चाहता था, उसे ये दिखाना चाहता था कि वो भी क्या कर सकता है, बड़ी बिल्डिंग बना सकता है। लेकिन राजू का जो काम था वो क्या हो गया था, वो उसी पे भारी पड़ गया था, मतलब उसकी बिल्डिंग जो थी वो टूट गई थी। ठीक है, और वो ये सोच कर बहुत दुखी हो रहा था कि मैं कितना बेवकूफ़ था जो मैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट बिल्डिंग बनाने में लगा हुआ था। Glossary: builder, a person who builds houses. Wealthy मतलब होता है rich. Foolish मतलब silly. Storm मतलब rain with very strong winds. ठीक है, storm में rain भी आती है लेकिन उसके साथ बहुत strong हवा भी चलती है। Safe, no harm will come to it. Safe का मतलब होता है सुरक्षित, कोई harm आपको नहीं पहुंचा सकता। तो बच्चों, आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी और इस स्टोरी से आपको एक सीख भी मिली होगी कि हमें दूसरों की बात मान लेनी चाहिए, हर चीज़ को अपनी ईगो में नहीं ले लेना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से राजू को भी अपने फ्रेंड की बात मान लेनी चाहिए थी। जो शहरों के घर होते हैं और जो गाँव के घर होते हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, उनमें मटेरियल काफ़ी अलग होता है, तो ये चीज़ राजू को समझनी चाहिए थी। तो बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा। अब इसका रिवीजन और दी गई एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे।